खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। महाराजपुर थाना क्षेत्र के पूर्वा मीर गांव में गुरुवार देर रात पड़ोसी ने घर में सो रही 55 वर्षीय विधवा की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी। पास में सो रही पड़ोसी की बेटी को अधमरा कर दिया। पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके दाएं पैर में गोली लगी है। वह पड़ोस में रहता है। नशे में नीयत खराब होने के बाद वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके पास से तमंचा बरामद हुआ है। साहब में इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, जो मुठभेड़ हुई है उसमें कमलेश उर्फ कमलू करके एक्यूज्ड है, लगभग 40 साल इसकी उम्र है और इसमें हमारी पुलिस टीम लगी हुई थी। आज सुबह एक गंभीर घटना की सूचना प्राप्त हुई इंस्पेक्टर महाराजपुर नदी की गाँव पूर्वा मीर है। वहाँ पे एक महिला अपने बेड पे सो रही थी और एक बच्ची भी थी 9 साल की, और उस पर हमला हुआ है और उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पे हमारे इंस्पेक्टर पहुँचे, सीपी पहुँचे, एडिशनल डीसीपी, हम सभी लोग पहुँचे और पूरा लगभग 2 बजे तक गांव में जा कर के पूरी घटना का हम लोगों ने डिटेल पता करी। और हमारे एडिशनल येलो साहब भी पहुँचे, एडिशनल सीपी, और फिर फाइनली सीपी साहब भी, पुलिस कमिश्नर कानपुर सर भी वहाँ पे पहुँचे। क्योंकि घटना गंभीर थी, बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और जो हम लोगों को गांव से इनपुट मिला और जो बाकी चीज़ों के इनपुट मिला मौके से, ईंट का जो था टुकड़ा था जिस पे ब्लड का निशान था, तो प्राइमा फेसी ये लगा कि घटना जो है एक लोकल की किसी न किसी की है। और फिर फाइनली गांव के लोगों से भी कुछ सूचनाएं मिलने लगी। उसमें एक बात ये निकल कर के आई कि एक गाँव का जो आज जिसे मुठभेड़ हुई है, इसे एक्यूज्ड है, ये जस्ट उसका घर बगल में है और ये नशे का आदी है। रात को करीब 8 से 9 के बीच में इन्होंने नशा किया वहाँ पे। एक और दूसरे गांव का था। नशा पीने के बाद ये अपने परिवार के लोगों से लड़ने लगा। इसमें इसका भाई भी था, चचेरा भाई, और इसकी माँ थी। और वहाँ पे जब ये लड़ा करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, क्योंकि ड्रिंक किया हुआ था, नशा भी किया हुआ था, तो दरवाजे अपने बंद कर दिए। ये साइकिल से अपने सामान रख करके जाने लगा, जो गाँव से इनपुट मिला। और जब जाने को लगा तो फिर उसके बाद जो है वहीं पर वो लगभग जैसा ये बता रहा था कि हम 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक रुके रहे, क्योंकि नशा किया हुआ था तो इसकी नीयत थोड़ी सी ख़राब हुई। और नीयत ख़राब हुई तो जो बगल का जस्ट इसका घर है वहाँ पे घुसा और उसने जा कर के पहले महिला पे वार किया। और फिर महिला जो बच्ची थी वो जब जगी उसने देखा इसको, तो उस पर भी इसने हमला किया। लेकिन ऊपर वाली कृपा रही कि बच्ची सेफ़ है, हॉस्पिटल में है। पूरी इस घटना को हम लोग तहकीकात करते रहे और फाइनली तहकीकात करने के बाद CDR के आधार पे, बाकी आधार के आधार पे जब इसको हम लोगों ने किया, तो ये जो सूचना मिल रही थी कि कटरी क्षेत्र में, गंगा क्षेत्र में, यहीं पे कहीं न कहीं छिपा हुआ है। और फिर फाइनली हमारी टीम पूरी दिन भर लगी रही और पूरे क्षेत्र को उछाला है। और फाइनली जो रात में जब ये आ रहा था तो इसमें पुलिस को देखा, फिर फायर किया, फिर जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी है। इसको हॉस्पिटल में हम लोग भेजा गया। इस घटना की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बच्ची है जो हॉस्पिटल में है, उसके माता पिता थे वहाँ पे मौजूद। तो हमारी जब पुलिस टीम वहाँ पे उसकी फ़ोटो को दिखाया क्या ये हुलिया का था, तो उसने देखते ही पहचान लिया कि ये प्राइमा फेसी ये वही है जिसने रात में हमला किया था। तो घटना की 2 तस्दीक हमारी हुई और उससे पूरी केस का एक तरीके से वर्कआउट हुआ। बड़ी गंभीर घटना थी, महिला की जान गई है और पूरी टीम हमारी लगी रही, सर्विलांस लगी रही, थाना लगा रहा, हमारे तीनों थाने लगे रहे, हमारे CP लगे रहे, DCP लगे रहे। तो ये पूरी घटना एक तरीके से वर्कआउट हुई। सर, अब तक कोई मकसद नज़र आया सामने? मैंने कहा ना, ये जब ड्रिंक किया वहाँ से चलने लगा तो इसकी नीयत में थोड़ी सी खराब हुई और उसके बाद ये जो है घर में घुस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।